नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के पीटरहॉफ में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और विभाग में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग में कई नई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री 5 सरकारी स्कूलों के छात्रों को जापान शैक्षिक यात्रा के लिए विदाई देंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में शिक्षा विभाग और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। रोहित ठाकुर ने कहा कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से करीब 510 शिक्षण संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके लिए बजट प्रावधान किया जा रहा है। जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स है भिन्न भिन्न जिलों में नियुक्त है, उनकी भी एक अलग से मीटिंग होती है और उसमें ओवरऑल अपने डिपार्टमेंट का रिव्यू, एक धरातल की क्या जो हमारे पॉलिसी प्रोग्राम्स है और शिक्षा की क्या व्यवस्था, उसकी सही जानकारी प्राप्त होती है। और आने वाले समय में जो हमने टारगेट अपने अधिकारियों को दिया है, वो निश्चित समय अवधि में, चाहे प्रमोशंस के मैटर है, चाहे अन्य फंड्स, विशेषकर जो हमारा मंडी का ही लगभग 219 क्यूसेक के आसपास आपके प्रभावित हुए थे और पूरे प्रदेश में संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो चुकी है। जो वर्तमान में जो आपका मॉनसून का दौर चला है, तो उनके लिए भी पैसे का प्रावधान हो ताकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो स्कूल्स की। प्रदेश में मानसून की वर्षा से जहां राज्य में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं पर्यटन कारोबार पर भी विपरीत असर पड़ा है। राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठा रही है और 15 जुलाई से 12 सितंबर तक अपने होटलों की बुकिंग पर 20 से 40% तक डिस्काउंट का ऐलान किया है। किसी पर्यटक को परेशानी ना आए, इसके लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से एक छोटी सी न्यूज जो है एकदम से बहुत स्प्रेड हो जाती है। इस तरह का मैसेज चला जाता है कि जैसे पता नहीं पूरे प्रदेश में। इसके लिए हम जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारा डिस्काउंट पॉलिसी हमारी जैसे 15 जुलाई से शुरू हुई, जो कि 12 सितंबर तक चलेगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार है, टूरिज्म कारपोरेशन है, प्राइवेट सेक्टर, सारे के सारे जो प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ के मुताबिक प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते पर्यटकों ने प्रदेश में बुकिंग को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑक्यूपेंसी घटने से पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जहाँ तक ये एक्चुअली शिमला का जो सर्किट है दैट इज क्वाइट सेफ, मगर लोग डर जाते हैं। जैसे अब मनाली की तरफ कुल्लू की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुत सारा जो है लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही हैं। अब उसकी जो एक पिक्चर चली जाती है टूरिस्ट को, उसलिए जो है बिजनेस कम होता है। एंड दीस डेज ऑक्यूपेंसी इज हार्डली 5 to 10%। इवन वीकेंड में भी कोई 10-15% से ऊपर जो है ऑक्यूपेंसी नहीं रह रही है। बाकी समाचारों में, राजधानी शिमला से प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। पिछले दिनों हुई मानसून की भारी वर्षा से अस्त व्यस्त जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास जारी है। प्रदेश में भारी बारिश से हुई भूस्खलन जैसी घटनाओं से अभी तक प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 452 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बंद है, जबकि 861 बिजली ट्रांसफार्मर और 244 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के शिमला, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। अमर उजाला की सुर्खी है, प्रदेश में अब राजपत्रित अधिकारी ही रहेंगे तहसीलदार समेत कई श्रेणियों के अफसर। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, कोल डैम निर्माण में बेघर लोगों को नौतोड़ भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, अब पंचायतें संभालेंगी 1 लाख से कम लागत वाली पेयजल योजनाएं। दैनिक भास्कर की एक खबर है, प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में जल्द भरेंगे शिक्षकों के पद, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 2408 एसएमसी शिक्षक होंगे नियमित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।